जय गुरु जी संगत जी। मैं शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना महादेव, शुक्राना गुरु महाराज। सच में गुरु जी महाराज, आपकी वाणी सच्ची है और आपका प्यार अनोखा है। आपने मुझे कहा था कि तुम्हारे बीच, पति पत्नी के बीच झगड़े की वजह पैसा है। आपने अपने मैसेज में दिया था कि पुत्र चिंता मत कर, मैं तेरे घर में बरकत कर दूंगा। मैं तेरे पति को जॉब ब्लेस कर रहा हूँ। और सच में मेरे अंकल को आपने न्यू जॉब ब्लेस की है, जिसकी पेमेंट, जिसकी सैलरी पहले वाली जॉब से कहीं अधिक है। और जॉब का टाइम टेबल भी आपने अपनी प्लानिंग के अनुसार बहुत सुंदर रखा है। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इस जॉब की फर्स्ट पेमेंट भी मेरे अंकल के अकाउंट में 7 दिसंबर को हुई है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरु महादेव। अपनी कृपा बरसाने का शुक्राना गुरु महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। दूसरा सत्संग मेरी मम्मी का है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि संगत जी, कैसे महादेव ने अपनी कृपा मेरी मम्मी पर कैसे बरसाई है। हुआ यूँ, मेरी मम्मी को बहुत खांसी थी और जैसे जैसे रात होती थी खांसी बढ़ जाती थी, और जैसे जैसे दिन बढ़ रहे थे चेस्ट कंजेशन बढ़ता जा रहा था। और मैंने गुरुजी महादेव को विनती की कि महाराज, मुझे अपनी मम्मी को इतनी सर्दी में लेकर डॉक्टर के पास ना जाना पड़े, कृपा करो गुरु महाराज। ऐसा मैंने कहा शाम को। और फिर उसके बाद पूरी रात मम्मी खांसती रही और मैं और मम्मी मंत्र जाप करते रहे, और मन में ठान लिया कि कल मैं उन्हें डॉक्टर के पास ले जाऊंगी। शायद हमारे कर्म बहुत माड़े हैं कि गुरुजी हमें कभी माफ़ नहीं कर रहे हैं। मैंने ऐसे रात में सोचा। सुबह हुई, मैं अपने बेटे को छोड़ने बस स्टॉप पर गई तो अचानक इनकी हिंदी की मैडम भी खड़ी थी। वैसे तो वो किसी से, पेरेंट्स से बात नहीं करती हैं, लेकिन अचानक उन्होंने मुझे देखा और पंजाबी में पूछा, और मम्मी दा की हाल है। मैंने उनको सारी प्रॉब्लम बता दी। उन्होंने कहा मम्मी का कमरा चेंज करो और उन्होंने थोड़ा गर्म पानी दो, स्टीम दो और वो ठीक हो जाएंगी। और आगे भी गुरुजी ने ही इंतज़ाम कर दिया। मेरी छोटी सिस्टर गर्म पानी की केटल और स्टीमर और हीटर दे गई। फिर मम्मी ने सब लिया और फ्राइडे तक ठीक हो गई। उसके 2 दिन बाद हमारे यहाँ इलेक्ट्रिशियन को आना था और हमने उसको संडे सुबह मॉर्निंग में बुलाया था, लेकिन वो शाम को आए। मैंने उनसे पूछा भैया इतना लेट क्यों आए, तो उन्होंने बताया कि मेरी मदर 2 दिन से हॉस्पिटल एडमिट है। उन्हें निमोनिया का अटैक हुआ है और लंग्स में पानी भर गया। उन्होंने अपनी मदर को वही सिम्टम्स बताए जो मेरी मदर के थे। तब मुझे अपने परम पिता गुरु महाराज की रहमत का एहसास हुआ कि उन्होंने मुझे डॉक्टर क्या, हॉस्पिटल तक की नौबत नहीं आने दी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु महादेव। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आपकी रहमत का, आपकी दयालु भरी दृष्टि का शुक्राना। आपके प्यार भरे आशीर्वाद का शुक्राना। गुरु जी के मंत्र जाप में बहुत शक्ति है। गुरु जी के स्वरूप में बहुत शक्ति है। गुरु जी के सत्संग में भी रूहानी शक्ति है। हमने अपने कर्म चंगे रखने चाहिए, और किसी के लिए गलत विचार मन में भी हो तो गुरु जी से बात करो, और बात करने के बाद अपने आप उनका त्याग हो जाता है। जय गुरु जी। मैं अपना सत्संग अब विराम करना चाहूँगी। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से विराम करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। अरे जय गुरु जी संगत जी।
मुझे अपनी बहन का शुक्राना सत्संग करना है। मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरी बहन रोज़ मेरे घर आती थी और गुरुजी का हम दोनों मिलके सत्संग करते थे। ये हमारे दिनचर्या का हिस्सा था। हम दोनों बहनें गुरुजी की महिमा का व्याख्यान करते थे। लेकिन अचानक उनका आना कम हो गया और वो अपनी निजी ज़िंदगी में व्यस्त हो गई। और कुछ दिन पहले वो आई मेरे पास और कहने लगी कि अचानक उनको 2:30 बजे रात को जाग खुल जाती है और उन्हें डर लगने लगता है। उन्हें लगता है कोई अंधेरा सा साया जो पर्दे के पीछे छिपा है और दरवाजे के पीछे छिपा है उन्हें डराने की कोशिश कर रहा है। और एक रात उनकी जाग खुली तो एक औरत उनके पास सोई हुई है और उन्हें जकड़ लिया है और जैसे तैसे वे अपने आप को छुड़ाती है और उठ जाती है। इन्हें पहले भी बहुत बाधा थी। तब वो मेरे पास आई, उन्होंने ये प्रॉब्लम बताई। फिर मैंने उनको गुरुजी का आज्ञा से उनको जल प्रसाद दिया। उन्होंने खुशी खुशी गुरुजी को मन में प्रणाम किया और ग्रहण किया। वे रोज आती हैं और मैं गुरुजी की आज्ञा से उन्हें जल प्रसाद देती रहती हूँ। 2-4 दिन के बाद उन्होंने जल प्रसाद लिया। 2-4 दिन तक उन्होंने जल प्रसाद लिया। फिर मैंने उनसे पूछा, तुम्हें अभी भी डर लगता है? उन्होंने कहा, पहली रात को तो मैं सिर्फ आधा घंटा मेरी आँख खुली और फिर नींद आ गई और दूसरी रात मेरी नींद नहीं टूटी और मैं चैन की नींद सोती हूँ। ये सब गुरुजी की ही कृपा है। देखो हमारे गुरुजी महाराज ने इन पर कैसी दया करी। सिर्फ 2-4 बार जल प्रसाद पीने से ही इनका उद्धार हो गया। शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना महादेव, अपनी पावन दृष्टि डालने का, अपना पावन जल प्रसाद की कृपा देने का। शुक्राना गुरुजी मेरी बहन को नई जिंदगी ब्लेस करने का। अगर आप मेरी बहन की बाह नहीं फड़ते तो फिर से उस आत्मा के वश में आ जाते और उनका पारिवारिक जीवन नष्ट हो जाता। शुक्राना शुक्राना महादेव, मेरे और मेरे परिवार पर अपनी रहमत बरसाने का। जय गुरुजी। अब मैं अपना ये सत्संग गुरुजी की आज्ञा से विराम लेना चाहूँगी और मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेगा जयपत की संगत, गुरु जी की प्यारी बेटी आपके आशीर्वाद से अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी आपने मुझे बोला, आपके मैसेज आ रहे हैं कि खुशियाँ तेरे दरवाजे पे खड़ी हैं। हाँ गुरु महाराज जी, इन खुशियों का मैं स्वागत करना चाहती हूँ। जो खुशियाँ मेरे दरवाजे पे खड़ी हैं, बस कुछ ही पल का इंतज़ार है। आपने कहा है 3 दिन में तुझे सरप्राइज़ गिफ्ट मिलेगा। सोमवार को मुझे सरप्राइज़ गिफ्ट मिलेगा। और हाँ, मैंने भी वीरवार को अपना शुक्राना सत्संग शेयर किया था। उसमें मैं एक बात बताना भूल गई थी कि मेरे किसी जानकार ने मेरे पैसे देने थे। बहुत सालों से उसने मेरे पैसे दिए नहीं थे। आजकल करके कर रहा था, तो उसने भी मुझे बोला है कि वो शीघ्र ही मेरे पैसे वापस करेगा। और गुरु महाराज जी आपने अब मेरे बच्चों पर इतनी कृपा की है। मेरे बेटे बहू का आपसे भी मतभेद रहता था, उनका आपने सुखी जीवन बनाया। अब वो मिलजुल के प्यार प्रेम से रहते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे को उनको देख के बहुत दुख लगता था, अपने बेटे बहू को, कि ये कैसे रह रहे हैं, आते हैं खाते हैं सो जाते हैं। कोई उनमें प्यार प्रेम नाम की चीज़ नहीं थी। आए दिन चिड़। वो ऑफिस से आता था तो वो चिड़चिड़ करना शुरू कर देती थी। ऑफिस से आता था तो चिड़चिड़ करना शुरू कर देती थी। लेकिन अब आपकी कृपा से मैंने अरदास लगाई थी, वो अरदास मेरी आपने सुन ली। अब वो दोनों बहुत प्यार प्रेम से रहते हैं, थोड़ा हंसी मजाक भी करते रहते हैं। तो गुरु महाराज जी उन पर इसी तरह कृपा बनाए रखना। दूसरा, मेरा भी पोता छोटा है, अभी 3 साल का, वो भी बीमार रहता था बहुत ज़्यादा।
लेकिन आपकी कृपा से वो भी अब ठीक है। नहीं तो उसको हर महीने हमें डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ता था। डॉक्टर ने उसको एलर्जी बताई थी, एलर्जी अस्थमा टाइप का बताया था। उसको हम इनहेलर देते थे। गुरु महाराज जी आपकी इतनी कृपा हुई कि हमारा अक्टूबर, नवंबर, ये दिसंबर भी ख़त्म होने वाला है, उसको हमने इनहेलर नहीं दिया। वो आपकी कृपा से ठीक है। उसको मैं जल प्रसाद देती हूँ, कभी कभी, रोज़ तो नहीं दे पाती, पर कभी कभी मैं उसका जल प्रसाद देती हूँ। रोज़ शुक्राना भी बोलता है, जय गुरु जी भी बोलता है, धन धन गुरु जी भी बोलता है, बोलता रहता है। वो बीच में उसको भी आपने ब्लेस किया, उसके लिए भी आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरु महाराज जी। और गुरु महाराज जी मेरा जीवन आपने बहुत सुखी और सफल बना दिया है। मेरी बेटी भी सुखी है, उसके जीवन में भी आपने खुशियाँ दी हैं, सुखी परिवार है, मेरा बेटा भी सुखी है। एक माँ को और क्या चाहिए गुरु महाराज जी, आपने इतनी कृपा मुझ पर बनाई है। और गुरु जी महाराज, जो मेरी अब सबसे बड़ी समस्या है वो फाइनेंस की समस्या है। जो भी पैसा मेरा जहाँ भी फंसा है, गुरु महाराज जी उससे जल्दी से जल्दी निकलवाएं, ताकि मैं कर्जा मुक्त होना चाहती हूँ। कर्जा लेके मरना नहीं चाहती। आपको तो सब कुछ पता है कि सारी ज़िंदगी कैसे कर्जों में गुजरी है। अब थोड़ा सा समय जो मेरी ज़िंदगी का 4-5 साल में है मेरी लाइफ के, जो भी हैं गुरु महाराज जी, वो बिना कर्जे के भी थे। मैं किसी का लेके जाना नहीं चाहती न है, वो मेरा शीघ्र उतरवा दें, आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी होगी। और दूसरा गुरु जी, मुझे स्किन में प्रॉब्लम थी और आपने मुझे संकेत दिए थे कि तेरी लाइलाज बीमारी है। वो ठीक हो गई थी, लेकिन बीच में मेरी लापरवाही की वजह से वो फिर उसमें स्किन में खुजली होनी शुरू हो गई है मेरे हाथ पे। और क्योंकि मैंने चीनी का सेवन कर लिया था, मेरे को अब 1 महीने से ज़्यादा हो गए चीनी को छोड़े हुए, चीनी चावल छोड़े हुए। बाकी मीठा मैं बहुत कम कर दिया है। तो गुरु महाराज जी प्लीज़ आपसे निवेदन है कि इस बीमारी को जड़ से काट दें। कोई भी भयंकर बीमारी शरीर में हो जाएगी तो बड़ा मुश्किल है। और आपकी बच्ची उसमें जल प्रसाद लगाती है, आपका चंदन जो है वो भी मैं लगाती हूँ। और गुरु महाराज जी जल्दी ही आप मेरी ये लाइलाज बीमारी ठीक करें। आपका कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। और मेरा जो आपने अमृत वेला मैं कर रही थी, बस कुछ ही दिन बचे हैं, आपने वो भी मेरा अपने आप ही उठा देते हो। अब तो मैं अलार्म भी नहीं लगाती, 2:30 बजे मेरी आँख खुल जाती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप मेरी कई बीमारियां सपनों में ही काट रहे हो, उसके लिए भी आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरु महाराज जी। अपनी बच्ची पर इसी तरह से कृपा बनाए रखें, सभी संगत पर कृपा बनाए रखें। जो भी अंकल आंटी मेरा ये शुक्राना सत्संग शेयर करें, उन्हें भी कोटि कोटि प्रणाम, उन्हें भी ब्लेसिंग दें आपकी। और मैं अपनी वाणी को आराम यहीं पर रोकूंगी और गुरु मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। गुरु महाराज जी संगत पर, सभी संगत पर अपना हाथ बनाए रखना। और मेरे शुक्राना सत्संग शेयर करने में कोई भी गलती हो तो गुरु जी मुझे माफ़ करें, संगत जी मुझे माफ़ करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी।